समय मेगा न्यूज मूवमेंट हिंदी में आपका फिर से स्वागत। आज की खबरों की किशोर अपना जन्मदिन नर्सिंग होम के निवासियों के साथ मनाया। पंजाब में पटरियों पर बैठे किसान, पंढेर ने कहा मांगे पूरी नहीं होने तक जारी। नवान अब रामनवमी पर भी छुट्टी दे रहा है। शनिवार को एक अधिसूचना जारी कर इसकी जानकारी दी। आज आसनसोल के मुर्गाशॉल इलाके में एक घर के सामने गुरप्रीत कौर और मीनाक्षी मेहता नामक दो महिलाएं धरने पर बैठ गई। टीएमसी ने पश्चिम बंगाल की सभी 42 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की। महुआ मोइत्रा को कृष्णानगर से, शत्रुघ्न सिन्हा को आसनसोल से और क्रिकेटर यूसुफ पठान को बरहमपुर से मैदान में उतारा गया है। मंच पर परेड कर ब्रिगेड मीटिंग में इसकी घोषणा की। ठाकुर यह हाथ मुझे दे दो। श्री बंसा गोपाल चौधरी ने आज रानीगंज घेराव के दौरान यह बात कही। 4 का यह भाग प्रायोजित है RICIS रानीगंज द्वारा। अवैध कोयला खनन, मादक पदार्थों की तस्करी, बेरोजगारी, चुनाव से पहले पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ CPM ने आज रानीगंज थाने का घेराव किया। उन्होंने सुचारू चुनाव की मांग की। इससे पहले उन्होंने शहर में जुलूस निकाला जिसमें सैकड़ों लोग शामिल हुए। CPM संगठनात्मक तरीके के रूप में भी अधिक प्रभावी प्रतीत होता है। उन्होंने हाल ही में पेपर मिल खोलने के लिए प्रदर्शन किया था। इसका नेतृत्व पूर्व सांसद बंस गोपाल चौधरी और अन्य नेताओं ने किया। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। तो कहाँ है मछलियाँ और कहाँ रखा जाए पानी? तो एक्वेरियम ही में छुपी है ये सारी कहानी। आसनसोल ग्रीन एक्वेरियम, जहाँ आपको मिलेंगी हर तरह की मछलियाँ और बेहतरीन एक्वेरियम। आपको आसनसोल ग्रीन एक्वेरियम में मिल जाएंगी हर तरह के एक्वेरियम इक्विपमेंट जैसे फिल्टर स्टोन और फिशेस की हर वैरायटी। एक ही नाम, आसनसोल ग्रीन एक्वेरियम। BNR मोड़ अपोजिट रविंद्र भवन, शॉप नंबर 22। For contact, call on 9609 77 3040। TMC ने पश्चिम बंगाल की सभी 42 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की। महुआ मोइत्रा को कृष्णानगर से, शत्रुघ्न सिन्हा को आसनसोल से और क्रिकेटर यूसुफ पठान को बरहमपुर से मैदान में उतारा गया है। मंच पर परेड कर ब्रिगेड मीटिंग में इसकी घोषणा की गई। समाचार का यह भाग प्रायोजित है TVS PSG द्वारा। कोलकाता से इसरार अहमद के अनुसार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने रविवार 10 मार्च को आगामी लोकसभा चुनाव के लिए तृणमूल कांग्रेस TMC के उम्मीदवारों की घोषणा की। पार्टी राज्य में आम चुनाव अकेली लड़ेगी और कांग्रेस को पछाड़ देगी, जो कि INDI ब्लॉक का हिस्सा है। एक बड़े ऐलान में अभिषेक बनर्जी चुनावी मैदान में उतरेंगे और उन्हें डायमंड हार्बर से टिकट दिया गया है। लोकसभा से निष्कासित महुआ मोइत्रा को कृष्णानगर से मैदान में उतारा गया है। पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान को बहरामपुर से मैदान में उतारा गया है। महुआ मोइत्रा ने 2019 का लोकसभा चुनाव नादिया जिले के कृष्णानगर निर्वाचन क्षेत्र से जीता था। कथित कैश फॉर कावेरी घोटाले में 17वीं लोकसभा से अयोग्य ठहराए जाने के बाद वह उसी सीट से दोबारा चुनाव लड़ेंगी। गौरतलब है कि लोकसभा से निष्कासित महुआ मोइत्रा को कृष्णानगर से मैदान में उतारा गया है।
2024 लोकसभा चुनाव के लिए तृणमूल उम्मीदवारों की सूची। कूच बिहार से जगदीश चंद्र बसुनिया, अलीपुरद्वार से प्रकाश चिक बड़ाइक, जलपाईगुड़ू से निर्मल चंद्र रॉय, दार्जिलिंग से गोपाल लामा, रायगंज से कृष्णा कल्याणी, बालूरघाट से विप्लव मित्रा, मालदा उत्तर से प्रसून बंदोपाध्याय, मालदा दक्षिण से शाहनवाज अमी रहमान, जंगीपुर से खलीलुर रहमान, बहरामपुर से यूसुफ पठान, मुर्शिदाबाद से अब्बू ताहिर खान, कृष्णनगर से महुआ मोइत्रा, रानाघाट से मुकुट मणि अधिकारी, बनगांव से विश्वजीत दास, बैरकपुर से पार्थ भौमिक, दमदम से शौगत रॉय, बारासात से डॉक्टर काकली घोष दस्तीदार, बशीरहाट से हाजी नूरुल इस्लाम, जयनगर से प्रतिमा मंडल, मथुरापुर से बापी हलदार, डायमंड हार्बर से अभिषेक बनर्जी, यादवपुर से सयानी घोष, कोलकाता दक्षिण से माला रॉय, कोलकाता उत्तर से सुदीप बनर्जी, हावड़ा से प्रसून बनर्जी, उलूबेरिया से सजदा अहमद, श्री रामपुर से कल्याण बंदोपाध्याय, हुगली से रचना बंदोपाध्याय, आरामबाग से मिताली बाग, तमलुक से देवांशु भट्टाचार्य, कांथी से उत्तम बारिक, घाटल से दीपक अधिकारी देव, झाड़ग्राम से कालीपद शारेन, मेदिनीपुर से जून मालिया, पुरुलिया से शांतिराम महतो, बांकुड़ा से अरूप चक्रवर्ती, विष्णुपुर से सुजाता खान, बर्दवानपुर से डॉक्टर शर्मिला सरकार, बर्दवान दुर्गापुर से कीर्ति आजाद, आसनसोल से शत्रुघ्न सिन्हा, बोलपुर से अशित कुमार माल, वीरभूम से शताब्दी रॉय। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। प्लीज स्टेप इन हिंद कॉस्मेटिक सुपरमार्केट, फर्स्ट फ्लोर, आसनसोल 713301। Products are Biotic, Garnier, Everyouth, Nivea, Sahnaz, Mammoth, O3 Professional, Lotus Professional, Patanjali, Jobis, Nature's, Men's Glow, Plum, M Caffeine, VLCC, Good Vibes, Ola, Fame, Oxalic, Radha, Sugar, Lakme, Veblen, Lotus Color, Ponds, Silk, Matrix, L'Oreal, Bella, etc. Our contact number is 9126767709। हरियाणा के हिसार से भारतीय जनता पार्टी भाजपा सांसद विजेंद्र सिंह ने आज पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया और आम चुनाव से कुछ हफ्ते पहले कांग्रेस में शामिल हो। समाचार का यह भाग प्रायोजित है हिलव्यू हॉस्पिटल द्वारा। दिल्ली से संतराज प्रसाद के अनुसार नई दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर श्री सिंह औपचारिक रूप से विपक्षी दल का हिस्सा बने। पार्टी में शामिल होने के बाद उन्होंने कहा, मैंने राजनीतिक और वैचारिक मतभेदों के कारण भाजपा छोड़ दी और कांग्रेस में शामिल हो गया। किसानों के मुद्दों से लेकर अग्निवीरों और पहलवानों के विरोध प्रदर्शन तक कई चीजों पर मेरे मतभेद थे। मैं कांग्रेस परिवार में शामिल होकर बहुत खुश हूँ। सिंह के कांग्रेस पार्टी में आधिकारिक तौर पर शामिल होने के दौरान वरिष्ठ कांग्रेस नेता अजय माकन, मुकुल वासनिक और दीपक बाबरिया खड़गे के आवास पर मौजूद थे। कांग्रेस सूत्रों ने संकेत दिया है कि नौकरशाह से नेता बने राहुल आगामी लोकसभा चुनाव में हिसार से पार्टी के उम्मीदवार हो सकते हैं। मैंने मजबूर राजनीतिक कारणों से भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। मैं हिसार के सांसद के रूप में सेवा करने का अवसर देने के लिए पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह का आभार व्यक्त करता हूं। श्री सिंह ने आज पहले एक्स पर पोस्ट किया था, मैंने लोकसभा सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है। मैं हिसार के लोगों का आभारी हूं कि उन्होंने मुझे सांसद के रूप में उनका प्रतिनिधित्व करने और उनकी मांगों को उठाने का मौका दिया। जन सेवा के जिस संकल्प के साथ मैंने IAS की नौकरी छोड़ी और राजनीति में प्रवेश किया, उसे पूरा करूंगा, जारी रखे, उन्होंने आगे कहा। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। प्रिया कॉस्मेटिक नियर मीनार केक शॉप, GT रोड, आसनसोल 1।
আমাদের শপের নাম আসানসোল প্রিয়া কসমেটিক্স। আমাদের শপ হচ্ছে মিনার কেক শপের ভেতরে। আমাদের শপে সমস্ত রকমের কসমেটিক্স প্রোডাক্ট অ্যাভেলেবল আছে, যেমন মেবলিন, কালার বার, সুগার, ল্যাকমি, প্লাম, লোটাস, এছাড়াও সমস্ত রকম প্রফেশনাল প্রোডাক্ট অ্যাভেলেবল আছে। আর আমাদের দেখুন নাম্বার দেওয়া আছে এখানে, এই নাম্বারে কন্ট্যাক্ট করতে পারেন। আমাদের হোম ডেলিভারি প্রোভাইড করা হয়। Our contact number 9563404288 and 8918940868। रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष बने रोहित खेतान। समाचार का यह भाग प्रायोजित है एएसपी द्वारा। रानीगंज से संजीवन गुप्त के अनुसार रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स की 2 वर्ष के लिए नई कमेटी की घोषणा की गई। इलेक्शन कमेटी के चेयरमैन जुगल किशोर गुप्ता एवं निर्वाचन अधिकारी सपन लोयलका ने रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स के 2024-26 की कमेटी की घोषणा की है। अध्यक्ष प्रतिभाशाली युवा रोहित खेतान को बनाया गया है। व्यवसायियों में खुशी की लहर है। महासचिव अरुमॉय कुंडू, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी शरद कनोडिया, वर्किंग प्रेसिडेंट प्रदीप बाजोरिया, सीनियर उपाध्यक्ष मनोज केसरी, उपाध्यक्ष अनिल लुहारूवाला एवं दीपक जलान, संयुक्त महासचिव अजित कयाल एवं राजेश गनेड़ीवाला। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के 2 वर्ष की टीम में इन पदाधिकारियों को नियुक्त किया गया है। अध्यक्ष रोहित खेतान ने कहा कि व्यवसायियों के हित में हमेशा हमारी टीम के सदस्य काम करेंगे एवं रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नाम को और भी ऊंचा ले जाने का प्रयास करेंगे। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। सिटी मॉन्टेसरी स्कूल 100% स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, सेपरेट लैब फॉर फिजिकल, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, चिल्ड्रन पार्क, सिटी मॉन्टेसरी स्कूल। आज आसनसोल के मुर्गा शॉल इलाके में एक घर के सामने गुरप्रीत कौर और मीनाक्षी मेहता नामक 2 महिलाएं धरने पर बैठ गई। समाचार का यह भाग प्रायोजित है साइन एकेडमी द्वारा। आसनसोल से वसीम खान के अनुसार गुरप्रीत ए कार और मीनाक्षी मेहता का आरोप है कि प्रमोद उर्फ राजू की पत्नी नीलम ने 2021 में इन 2 महिलाओं से 40 लाख रुपए लिए थे। इन महिलाओं का आरोप है कि अब जबकि वह नीलम से अपने पैसे वापस मांग रही है तो वह पैसे देने से साफ इनकार कर रही है। यहाँ तक कि नीलम का यह कहना है कि वह पैसे नहीं देंगे। गुरप्रीत कौर तथा मीनाक्षी मेहता जो चाहे कर ले। गुरप्रीत कौर का कहना है कि उन्होंने अपनी मेहनत का पैसा नीलम को दिया था और वह अपनी गाढ़ी कमाई का पैसा इस तरह से डूबने नहीं देंगी। उन्होंने बताया कि जब वह नीलम से अपना पैसा वापस मांगने गई तो नीलम ने उनको बताया कि वह पैसे नहीं देंगे, वह जो चाहे कर ले। इसे लेकर नीलम के साथ उनकी काफ़ी बहस भी हुई। आखिरकार नीलम उन दोनों महिलाओं को उषा ग्राम इलाके में किसी सुमन के पास ले गई और उन्होंने स्टाम्प पेपर पर लिख कर दिया कि नीलम ने मीनाक्षी मेहता और गुरप्रीत कौर से 10-10 लाख रुपए लेकर सुमन को दिया है और सुमन तथा नीलम मिलकर वह पैसा लौटा देंगे। जब इन दोनों महिलाओं ने बताया कि कुल पैसा 40 लाख रुपए हैं, तब सुमन ने लिखित में स्वीकार किया कि नीलम ने यह पैसा मीनाक्षी मेहता और गुरप्रीत कौर से लेकर उन्हें दिया है और वह दोनों इसे लौटाएंगे। लेकिन पौने 2 साल हो गए, अभी तक उन लोग दोनों का सिर्फ 1.5 लाख रुपए ही वापस मिले हैं। अभी भी 38,50,000 रुपए बाकी है। गुरप्रीत कौर ने बताया कि वह चाहते हैं कि उनकी कमाई का पैसा उनको वापस मिले। उन्होंने आरोप लगाया है कि सिर्फ वह 2 ही नहीं, नीलम की ने अन्य महिलाओं को भी इस तरह से चूना लगाया है। आसनसोल में तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए उन्होंने लोगों से ठगे हैं। उसने बताया कि सुनने में आ रहा है कि सुमन फरार है। वहीं मीनाक्षी मेहता ने भी कहा कि उन्होंने गुरप्रीत कौर के साथ मिलकर नीलम को 40 लाख रुपए दिए हैं, उनमें से सिर्फ 1.5 लाख रुपए ही उनको वापस मिले हैं और वह चाहते हैं कि उन्हें उनकी कमाई का पैसा वापस मिले। इस बारे में नीलम सापरा के प्रति प्रमोद सापरा ने बताया कि उनको नहीं पता कि वह 2 महिलाएं उनके घर के सामने क्यों धरने पर बैठ गई हैं और प्रमोद का साफ कहना था कि इस पूरे घटनाक्रम के साथ उनकी बीवी नीलम का कोई लेना देना नहीं है। दस्तावेजों पर सुमन के हस्ताक्षर है। यह मामला सुमन और उन 2 महिलाओं के बीच है। जब उनसे पूछा गया कि वह 2 महिलाएं उनके घर के सामने धरने पर क्यों बैठी है तो उन्होंने कहा कि इसका जवाब उनके पास नहीं है। इसका जवाब तो वह 2 महिलाएं ही दे सकती है। यह लोकतंत्र है, कोई कुछ भी कर सकता है।
कोई भी विरोध प्रदर्शन कर सकता है, लेकिन सिर्फ आरोप लगाने से कुछ नहीं होता। आपके समर्थन में पुख्ता सबूत भी जरूरी है। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। Admissions open now at St. Christopher Mission School, run by Anglo-Indian Society affiliated to CBSE Delhi. Special features are low affordable fee structure, smart class, well-trained teachers, indoor-outdoor games, transport facility, co-curricular activities, classes from nursery to 12. It's time for your child to explore the creativity. Thank you. नवान अब रामनवमी पर भी छुट्टी दे रहा है। शनिवार को एक अधिसूचना जारी कर इसकी जानकारी दी गई। समाचार का यह भाग प्रायोजित है एंजल द्वारा। इस वर्ष रामनवमी 17 अप्रैल को है। बुधवार को उस दिन आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर सभी सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। सप्ताह की शुरुआत 15 अप्रैल वैशाख के पहले दिन से हो रही है। उस दिन राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी छुट्टी मिलती है। उसके ठीक एक दिन बाद रामनवमी है। उस दिन राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी छुट्टी मिलेगी। हालांकि राजनीतिक हलकों में लोकसभा चुनाव से पहले इस छुट्टी की घोषणा के पीछे अन्य कारण भी देखे जा रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों से राज्य में रामनवमी की धूम है। कोलकाता और जिले दर जिले में भाजपा और हिंदूवादी संगठन रामनवमी मनाते हैं। उन्होंने शोभा यात्रा भी निकाला है। भगवा खेमा इस रामनवमी के आसपास हिंदुत्व का कार्ड खेलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन राजनीतिक हलकों का मानना है कि उससे पहले ममता बनर्जी ने मास्टर स्ट्रोक खेला है। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। रेखा मैचिंग, सभी प्रकार के सभी रंगों के मैचिंग पॉपलिन, रूबिया, फैंसी दुपट्टे और फैंसी ड्रेस मटेरियल्स के लिए रेखा मैचिंग पधारें। टीपी मार्केट आसनसोल। मोबाइल नंबर 9635640012। आसनसोल बस एसोसिएशन का दावा है कि बिहार और झारखंड की बसें अवैध रूप से आ रही है। सरकारी बसें बिना वैध परमिट के चल रही है। समाचार का यह भाग प्रायोजित है BNM कोचिंग सेंटर द्वारा। आसनसोल बस एसोसिएशन की ओर से शनिवार को आसनसोल के इमाम अली लेन स्थित संगठन के कार्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में संगठन के महासचिव बीजन मुखर्जी समेत संगठन के अन्य लोग मौजूद थे। उन्होंने बस मालिकों की समस्याओं को पत्रकारों के सामने उजागर किया और मीडिया की मदद से जिला प्रशासन तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि झारखंड और बिहार के अलावा आसनसोल में भी कुछ स्थानीय बसें अवैध रूप से चल रही हैं, जिनके पास कोई परमिट नहीं है, कोई विशिष्ट समय सारणी नहीं है। बिहार और झारखंड से आसनसोल शहर के लिए जब भी बसें चलती हैं, ऐसी बसों की संख्या लगभग 50 है। इन बसों को आसनसोल शहर में प्रवेश नहीं करना चाहिए, जिससे हम जैसे बस मालिकों को भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है। सिर्फ निजी बसें ही नहीं, बल्कि पश्चिम बंगाल सरकार, SBSTC या दक्षिण बंगाल राज्य परिवहन निगम की कई बसें भी बिना परमिट के अवैध रूप से चल रही है। ऐसी बसों की संख्या करीब 60 है। विभिन्न SBASTC डिपो से बसें आसनसोल लाई जा रही है, जो नहीं आना है। इससे हम जैसे बस मालिकों को भारी नुकसान हो रहा है। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। स्टूडेंट स्टडी सेंटर फॉर इंग्लिश, मैथ्स, आर्ट्स एंड साइंस ग्रुप, फ्री स्पोकन इंग्लिश क्लासेस, क्लास 5 to 12। कॉन्टैक्ट CK बनवाल 9832293611 एंड अंकित श्रीवास्तव 9641070758। बुधा हाजरा दुर्गा मंदिर आसनसोल। चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने लोकसभा चुनाव से कुछ हफ्ते पहले इस्तीफा दे दिया। समाचार का यह भाग प्रायोजित है SK इन्फोकॉम द्वारा। लोकसभा चुनाव से कुछ हफ्ते पहले एक चौंकाने वाले कदम में चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने पद छोड़ दिया है और इनका इस्तीफा राष्ट्रपति ने स्वीकार कर लिया है। भारत के 3 सदस्य चुनाव आयोग में पहले से ही एक पद खाली था और अब केवल मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के पास ही पद बचेगा। लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा अगले सप्ताह होने की संभावना है और श्री गोयल के इस्तीफे ने अब इस समय रेखा पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। शीर्ष अधिकारियों ने कहा कि श्री
गोयल ने इस्तीफा देते समय व्यक्तिगत कारणों का हवाला दिया। साथ ही कहा कि सरकार ने उन्हें इस्तीफा न देने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने जिद की। इस अटकल पर कि इस्तीफे का कारण स्वास्थ्य है। उन्होंने कहा कि श्री गोयल बिल्कुल स्वस्थ हैं। एक अधिकारी ने कहा, सरकार अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करेगी। 1985 बैच के IAS अधिकारी श्री गोयल ने 18 नवंबर 2022 को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली थी और एक दिन बाद उन्हें चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया था। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में आया था, जिसने सरकार से पूछा था कि इतनी जल्दबाजी क्या थी। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। Like, share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement, contact editor 956383. पंजाब में पटरियों पर बैठे किसान, पंढेर ने कहा मांगे पूरी नहीं होने तक जारी रहेगा प्रदर्शन। किसान नेता श्रवण सिंह पंधेर ने कहा कि रेल रोको आंदोलन 4 घंटे तक चलने वाला है। ऐसे में लोगों से गुजारिश की जाती है कि वे रेल पटरियों के पास नहीं आए। इस दौरान यात्रा करने से भी बचे। रेल रोको आंदोलन शाम 4 बजे तक चलने वाला है। किसानों को रेल की पटरियों पर बैठकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए देखा गया है। पटरियों पर बैठने के लिए चारपाई लगाई गई है और उसके ऊपर मैट बिछाकर किसान बैठे हुए हैं। इसकी शुरुआत दोपहर 12 बजे से हुई है। किसान नेता श्रवण सिंह पंधेर ने कहा कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती, हम अपना विरोध जारी रखेंगे। हमारा आदर्श आचार संहिता के कार्यान्वयन से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जब हमने यह विरोध शुरू किया था तो हमें पता था कि हम 40 दिनों में यह विरोध नहीं जीत पाएंगे। हम अपनी ताकत बढ़ाते रहेंगे। किसान संगठनों के आज रेल रोको आंदोलन के मद्देनजर भारी पुलिस तैनात की गई है। पुलिस की टीम को गश्त लगाते हुए देखा गया है। किशोर अपना जन्मदिन नर्सिंग होम के निवासियों के साथ मनाया। किशोर लक्ष्मीकांत तिवारी ने अपना 17वां जन्मदिन अपनी मां, पिता और बहन के साथ रूपनारायणपुर हिंदुस्तान केबल्स ओल्ड एज होम में मनाया। इस दिन मां सतमा तिवारी, जो सलानपुर पंचायत समिति की प्रिंसिपल है, और पिता तृणमूल कर्मी गौरांग तिवारी और बहन पूजा तिवारी ने जन्मदिन मनाया। उन्होंने वृद्धाश्रम में बुजुर्गों के साथ केक खाया और अपना जन्मदिन मनाया। इसके अलावा उन्होंने वृद्धाश्रम में सभी के लिए दोपहर के भोजन की व्यवस्था की। इस दिन किशोर लक्ष्मीकांत ने कहा कि हर साल मेरी इच्छा होती है कि मैं वृद्धाश्रम जाऊं और असहाय दादा दादी के साथ अपना जन्मदिन मनाऊं। इसलिए इस बार मेरे कहने के बाद मेरे माता पिता मेरे अनुरोध से खुश हुए और उन्होंने वृद्धाश्रम में मेरा जन्मदिन मनाया। मैं आज बहुत खुश हूँ। मैं बड़ा होकर इन असहाय लोगों के लिए कुछ करना चाहता हूँ। उनके साथ रहना। माँ सहित पूरा परिवार और पिता अपने बेटे की इस हालत से खुश है। अब अंत में समय है मूवमेंट के एसएमएस का। देयर आर hundreds of languages around the world, but a smile speak them all. दुनिया भर में सैकड़ों भाषाएं हैं, लेकिन एक मुस्कान से वे सभी भाषाएं बोली जाती है। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह पसंद आए तो कृपया शेयर करें, लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें और आगे की अधिक सूचना के लिए बेल आइकन को पुश करना ना भूलें।